गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम फर्स्ट लेसन दिस इज द जोड़ीज फान पढ़ रहे थे। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो कंप्लीट रीड आउट कर लिया था। आज हम सेकंड जो पार्ट है इसका रीड आउट करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सेकंड पार्ट जो है जोड़ीज फान का वो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो देखिए, जोड़ीज गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फाउन। जॉडी फाउन के विचारों में खो गया। दे पास द अबेंडेड क्लियरिंग, और उसने जंगल साफ किए हुए जंगल को आगे उसने जाने की कोशिश की। ही सैड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ चलो। मील वाइल मील व्हील, इट वॉज अप हियर दैट पागो बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सा द फार्म। कहते इट वॉज अप हेयर, और यह वही जगह है। कहते हैं जिसने पिताजी को सांप ने काटा था और हिरनी को मारा था और फाउन को देखा था। यह वही जगह है जहाँ पिताजी को रेटर स्नेक ने काटा था, हिरनी को मारा था और मैंने फाउन को देखा था। सडनली, अचानक, जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव बिल व्हील विद हिम। अचानक जोडी बिल व्हील को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। इफ द फाउन वॉज डेड, यदि फाउन जो था वो मर चुका था, और कुड नॉट बी फाउंड, यदि वो नहीं ढूंढा जा सके, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो अपनी निराशा उसको दिखाना नहीं चाहता था। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो अपनी निराशा को वो नहीं दिखाना चाहता था। एंड इफ द फाउन वॉज देयर, यदि वह फाउन वहां होता, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंडोर टू शेयर इट। और कहते हैं यदि वो मीटिंग, उसका मिलना, अगर वो मिल जाए, एंड इफ द फाउन वाज देयर, यदि फाउन जो हिरनी का बच्चा वहां होता, द मीटिंग कुड बी सो लवली, तो उससे जो मुलाकात इतनी प्यारी जो होगी, एंड सो सीक्रेट, और इतनी जो रहस्यमयी, दैट ही कुड नॉट एंडोर टू शेयर इट, कि वो उसको कहते हैं बताने में असमर्थ होता। ही सैड, उसने कहा, इट इज नॉट फार नाउ, अब ये यहाँ से दूर नहीं है, बट द स्कर्प इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, परंतु घोड़े के लिए ये झाड़ियाँ बहुत गहरी है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल जा सकता हूँ। आगे देखिए, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, परंतु मैं तुम्हें अकेले छोड़ने में मुझे डर लगता है। बॉय, लड़के, सपोज यू गोट लॉस्ट, ये मान लो तुम खो जाओ और गोट बिटन बाय द स्नेक, और सांप के द्वारा आपको काट लिया जाए। आई शैल टेक केयर, और मैं आपका ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फार्म, और हिरने के बच्चे को ढूंढने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। इफ ही हैज वंडर्ड, अगर वो भटक गया हो, लिव मी ऑफ राइट हियर, तो मुझे जल्दी यहीं छोड़ दो। तो कहते हैं ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, बट यू टेक इट इजी नाउ, परंतु अब कहते हैं अब तुम फिक्र मत करो। यू नो नॉर्थ हेयर, तुम जानते उत्तर यहाँ है, एंड ईस्ट, और कहते पूर्व वहाँ है। देयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। दैट टाल पाइन मेक ए बेरिंग, और कहते हैं एक लंबा जो पाइन ट्री है वो दिशा सूचक का काम करेगा। बेरिंग होता है दिशा बताने वाला, ठीक है। जो लंबा चीड़ का जो पेड़ था, पाइन ट्री था, वो दिशा का काम करेगा। सो लॉन्ग, और इतना लंबा। सो लॉन्ग मील वाइल, और इतना लंबा मील वाइल। आई एम ऑब्लिग्ड, कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड, और उसने खुरों की ध्वनि के समाप्त होने का इंतजार किया। देन कट टू द राइट, और फिर दाई तरफ चल पड़ा। द स्कर्व वॉज स्टिल, झाड़ियाँ स्थिर थी। स्टिल क्या होता है? शांत या स्थिर। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ उसकी अपनी झाड़ियों की जो आवाज आ रही थी,
The cub was only the on crackling of the things sounded across the silence. और सिर्फ उसकी अपनी झाड़ियों की जो आवाज आ रही थी. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. और उस पल के लिए सोचा कि उस क्या है, उसने उस पल के लिए सोचा और उसकी दिशा तो गलत नहीं की. फिर सुनो. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. उसने एक पल के लिए सोचा कि की दिशा की गलती तो नहीं की, अर्थात गलत डायरेक्शन तो नहीं पकड़ ली है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. फिर उसके सामने एक बड़ा शिकारी पक्षी प्रकट हुआ और हवा में पंख फड़फड़ाकर क्या किया उसने, देखो. Then a buzzard rose in front of him flapped into the air. फिर उसके सामने एक बड़ा शिकारी जो पक्षी प्रकट हुआ और हवा में अपने पंख फड़फड़ाए. He came into the clearing under the oaks. और फिर वह चीड़ के नीचे वृक्ष रहित क्षेत्र में आया. फिर वो चीड़ के नीचे वृक्ष रहित क्षेत्र में आया. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. फिर बहुत से शिकारी पक्षी मादा हिरण के मर्द शरीर के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठे थे. बहुत से शिकारी पक्षी. Buzzard sat in the circle around. सर्कल बनाकर बैठे था द carcass of the doe. उसके मर्द शरीर के चारों तरफ. They turned their heads on their long scrawny neck hissed at him. और उसने अपनी गर्दन घुमाई और उस पर जो आवाज करने लगे. उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और उस पर वो फुकारने लगे. Hissed मीन फुकारना या आवाज करना. He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. और उसने उसके ऊपर एक शाखा फेंकी और वे पास वाले पेड़ पर चले गई. The sand showed large cat prints, but the big cat's kills fresh. कहते जो मिट्टी बड़ी बिल्लियों के पैरों के निशान जो दिखा रही थी. मिट्टी बड़ी बिल्लियों के पैरों के निशान दिखा रही थी, परंतु बड़ी बिल्लियां जो ताज़ा शिकार करती हैं, लेकिन बड़ी बिल्लियां हैं वो क्या करती है, बिग कट्स किल्ड फ्रेश, वो ताज़ा शिकार करती हैं. एंड दे हैड लेफ्ट द डो इन द कैरोन बर्ड्स. और उसने जो है दे हैड लेफ्ट डो, तो उसने जो हिरणी का गला सड़ा जो मांस है वो पक्षियों के लिए छोड़ दिया था. एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरोन बर्ड्स. और मादा जो हिरणी थी उसका गला सड़ा मांस पक्षियों के लिए छोड़ दिया गया. तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे. कल इसके आगे जो बचा हुआ है वो आपको पढ़ाएंगे. तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक कंटिन्यूसली इसको सुनते रहेंगे. थैंक यू बेटा.